नितिन स्टडी हब पर आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी का जो एसएसआर नेवी का पेपर है वो छूट चुका और कैंडिडेट बाहर आ चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर था वो छूट चुका और कैंडिडेट से पूछ के बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आज रहे हैं। तो चलते जहाँ पर बच्चे अपने वहाँ पर चल के पूछ रहे हैं कैंडिडेट से तो किस प्रकार का पेपर आज हमें देखने को ठीक था। हाँ। आज के पेपर में आपको चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा लगा? आज मैथ सबसे टफ थी और मैथ फिजिक्स सबसे टफ थी। हाँ फिजिक्स और जीएस का लेवल कैसा रहा आज के पेपर में? जीएस का लेवल तो बढ़िया था। जीएस का लेवल बढ़िया था। हाँ कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जीएस में? हाँ जैसे कोणार्क मंदिर पूछा गया था जो कोणार्क हाँ, मंदिर पूछा गया था। हाँ। किस जगह स्थित है? नहीं किस राज्य में है तो किस राज्य में? उड़ीसा लगा दिया था। और इंग्लिश का लेवल कैसा रहा आज के पेपर में? इंग्लिश का भी ठीक था, ज़्यादा सरल नहीं थी, टफ ही थी। अच्छा आपने कितने अटेम्प्ट किए ओवरऑल? लगभग ऐसे ही 55 के समथिंग। 55 किए। अभी देंगे अभी। अच्छा आप देकर देने जा रहे हैं। बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा। यस सर। आपने कितने ओवरऑल अटेम्प्ट किए? मैंने जो आते थे बस उतने किए, 38 किए हैं पूरे सही है। हाँ यस पूरे करेक्ट है? यस सर करेक्ट है, कोई टाइम तुक्का का तो नहीं था? हाँ टाइम मैनेजमेंट काफी था, 100 क्वेश्चन करने थे 60 मिनट में, काफी मुश्किल था। क्वेश्चन 60 मिनट में करने थे। आज के पेपर में कौन सा पोर्शन आपको चैलेंजिंग लगा? चैलेंजिंग मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा था, उसमें कैलकुलस का पोर्शन ज्यादा था, जैसे इंटीग्रेशन वगैरह। हाँ इंटीग्रेशन। ये बताइए फिजिक्स का लेवल कैसा था? फिजिक्स लेवल अच्छा था। उसमें हमें लगता है केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा थे, साइंस मतलब फिजिक्स अलग से नहीं आती, उसमें साइंस में केमिस्ट्री ज्यादा थी। केमिस्ट्री ज्यादा पूछ रहा है? हाँ केमिस्ट्री ज्यादा। केमिस्ट्री साइंस ज्यादा थी। आपने कितने ओवरऑल अटेम्प्ट किए भैया? 77 किए। इंग्लिश का लेवल कैसा रहा आज के पेपर? इंग्लिश का लेवल ठीक था, सिर्फ मैथ और फिजिक्स फिजिक्स थोड़ी हार्ड आ रही है। हार आ रही है। फिजिक्स और जी बिल्कुल जैसे आईआईटी लेवल की है। हाँ मतलब अग्निवीर बना रहे हैं कि उसको जेई मेंस में ले जा रहे हैं। ज्यादा टफ पूछ रहा है। हाँ फिजिक्स बहुत टफ है। मैथ में कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी तो भी टफ लग रही है वो, नहीं क्योंकि उसको पढ़ना पड़ रहा है ज्यादा। न्यूमेरिकल बेस आ रही कि थ्योरी बेस आ रही है? थ्योरी बेस आ रही है, लेकिन मतलब बहुत टफ है, मतलब अग्निवीर के लेवल से बहुत ऊपर है। अच्छा किस टाइप से? इलेक्ट्रिक से नहीं मोशन से कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मैग्नेटिक से क्वेश्चन था। एक प्रश्न था मोशन का बस, और कोई प्रश्न नहीं आया था। ट्रांसफार्मर का आया था, ट्रांसफार्मर से पूछा था। उसका सेकेंडरी कॉइल का और प्राइमरी कॉइल का एक क्वेश्चन आया था। ट्रांसफार्मर था ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। अच्छा ये बताइए मैथ में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन देखे? मैथ में एक कैलकुलस के क्या चैप्टर थे और मैट्रिक्स का था, एक डिटर्मिनेंट का था, एक मैट्रिक्स के दो तीन क्वाड्रेटिक। का लेवल कैसा है? जीएस नॉर्मल, मतलब जो पढ़ के आएगा जीएस उसके लिए नॉर्मल है। हाँ कुछ क्वेश्चन आपको याद होंगे? जीएस में कुछ क्वेश्चन भाई हम एक्स वाले हैं, जीएस के बारे में पता नहीं हमें। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा भारत की सबसे लंबी कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाँ ये बताइए इंग्लिश का लेवल कैसा है? इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, अच्छा था, सिंपल क्वेश्चन आए थे। एक्टिव पैसिव वॉइस आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे देखने को मिला पेपर में? हाँ 2 पैसेज आए थे, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिली। एरर नहीं थी, फिल इन द ब्लैंक थे। अच्छा फिल इन द ब्लैंक। ईडम फ्रेसेस, एडम्स फ्रेजेस ये नहीं थे। कट आउट फोर। अच्छा ये बताइए ईडम फ्रेसेस देखने को मिला। फिजिक्स में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है? फिजिक्स में फिजिक्स नहीं थी, साइंस पोर्शन आता, बायोलॉजी और बायोलॉजी केमिस्ट्री थी। हाँ 10 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी के भी थे। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे? केमिस्ट्री के होंगे हाँ 2-3 थे। 2-3 थे। रिएक्शंस पूछी हाँ पूछे थे। हाँ इसमें एक आया था, एक आइसोमर्स पूछा गया था। आइसोमर रिएक्शन एक पूछा था कितने उसमें। अटेम्प्ट किए? हमने तो 50 किए हैं। मैंने 60 किए थे। 60 आपने 70 किए। कुछ टाइम का इशू तो नहीं था पेपर में? टाइम का तो होता ही इशू, उसमें क्या है यार, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का हो गया था। 70 क्वेश्चन करे यार, मैनेजमेंट ही है टोटल और का। नहीं ये बताइए कि जो मैं देख के आया अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 है, 60 to 80 है सभी के। अच्छा। मैं मतलब कंप्यूटर सबके चेक करके आया। अच्छा ज्यादातर बच्चों का 60 to 80 है। एक लॉन्डे का 100 में 100 था, उसका 100% सिलेक्शन है। तो 100 में 100 था, उसने तुक्के भी तुम्हारे होंगे? तुक्के नहीं, वो 100% सिलेक्शन है उसका। हाँ एक लड़का यार 100 में 100 नहीं हो पाता, 100 में 100 के लायक नहीं था पेपर। क्या बता रहे, एक बच्चा था नहीं जीएस में कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आए थे। अच्छा जीएस में कुछ क्वेश्चन हाँ कुछ मतलब
कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो पढ़े भी ना हो, इस टाइप का हार्ड। 100 में 100 तो मुश्किल है। जीएस में आपको याद है क्वेश्चन एक दो? हाँ, कुछ खेल वेल के बारे में पूछा गया था, कुछ खेल कुछ के बारे में पूछा हाँ। गया। किसी देश की राजधानी पूछी गई इससे? नहीं, राजधानी किसी देश की नहीं पूछी गई थी। करेंसी पूछी गई हो? ना करेंसी भी नहीं, हमारे में नहीं थी। करेंसी थी उसमें, कौन सी करेंसी थी भैया? करेंसी तो नहीं याद है, लेकिन येन वगैरह मतलब कोई लिखी थी, ऑप्शन में थी, याद है। अच्छा, याद नहीं। कौन सी करेंसी? शायद यूरो, शायद आंसर हाँ, यस, यस। आंसर दो राष्ट्रीय नदी गंगा वालों क्वेश्चन आओ था कोई लुधियाना। इंग्लिश बड़ी सबसे मतलब ना हार्ड पोर्शन तो फिजिक्स साइंस वालों, अच्छा, साइंस का और मैथ इजी पोर्शन तो मैथ सही तो, और रीजनिंग हार्ड थी। हाँ, वो सबसे ज्यादा जो आ रहा इंग्लिश का सबसे इजी था। इंग्लिश मतलब मॉडरेट इंग्लिश। नहीं तो ऐसे कठिन लगेगा, बताए तो। हाँ, ये बात आपकी सही की। पेपर मान लो ना कतई जहर बनो। जहर बना है। हाँ बस। ठीक है भाई। आपने कितने अटेम्प्ट किए भाई? मेरे थे 70। 70 थे। ठीक है भाई, धन्यवाद। आप लोग, हाँ, आप लोगों को ऐसे ही सटीक रिव्यू चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम लोग आप लोगों को ऐसे मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।